सुशील दुबे जी, कल एक फैसला आ रहा है। पिक्चर आई थी रुका हुआ फैसला, लगभग उसी स्टाइल में कल फैसला आ रहा है। सवाल सुशील जी आपसे कि इतना समय क्यों लगना चाहिए एक फैसले के लिए, और दूसरा सवाल कि क्या अब टेनी महाराज की परेशानी बढ़ने वाली है? संजय भाई, ये मामला है प्रभात गुप्ता जी से जुड़ा हुआ। प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी आज से 23 साल पहले लखीमपुर में। गोली मारी गई थी और 4 लोग नामजद हुए हैं। 4 लोग उसमें आपने बताया उनके मामा थे, उनके साथ 3-4 उनके शिष्य थे। और 18 और 22 में ये 2 बार रिजर्व हुआ है हाई कोर्ट लेवल पे। अब आप सोचो 23 साल से किस लेवल से चला होगा, फिर चलते चलते हाई कोर्ट तक आया। हाई कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट होती है। अब समय बदल गया तो अलग बात है, अदरवाइज एक जमाने में सेशन और लोअर कोर्ट में ही आदमी के पसीने आ जाते थे। सम्मान आता था तो आदमी के लगता था क्या हो गया और क्या करे और क्या ना करे। अब तो सब ऐसे सिस्टम की वकील अच्छा सेट कर लो सब ठीक है, वरना हाई कोर्ट के लेवल पर चीजें ऐसे हो जाए तो अच्छा। दूसरी बात क्यों ना हो संजय भाई, क्यों ना हो, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, डिजाइनर प्रधानमंत्री ही फैसले रिजर्व कर देता है, बड़ी बड़ी समस्याओं से आंखें मूंछ लेता है, तो प्रधानमंत्री से ही तो धारा गंगा तो ऊपर से जो नीचे आती है ना, तो उससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। भाई 700 किसान मर गए, वो आंखें मूछे पड़े रहे। फिर बाद में सड़कें खुदवा दी, कील लगवा दिए, पट्टे लगवा दिए। देखो 2-3 जनवरी से पहलवान पड़े हैं सड़क पे, आंखें मूछे हुए हैं। तो आंखें मूछने का ही तो संदेश है ये जो 2 बार से रिजर्व जा रहा फैसला। और इस बीच में एक सुखद खबर यह है कि देश में एक तारा चमक गया, ध्रुव तारा, चंचूड़ के जी के रूप में। तो उन्होंने कानून मंत्री को भूमि विज्ञान मंत्री बना दिया, इसकी बधाई हो आपको। अब वो कौन सा विज्ञान, कानून के पीछे ऐसा कौन सा विज्ञान था जिसको उन्होंने भूमि विज्ञान में ला के खड़ा कर दिया। तो संजय जी देखिए बात क्या होती है, सिस्टम अब कहीं ना कहीं आशाई किरण तो दिखती है। शिवसेना वाला फैसला आया, दिल्ली वाला फैसला आया, जिस फैसले की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट, अब स्थितियां कानून की ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर लॉन्च कराने के लिए आदेश देना पड़े। तो इस देश के समस्या उसी का रिजल्ट है कि आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया इन सब चीजों का, कि सतपाल मलिक जी अब यहां पर आइए, कुछ बातों से हटके मैं कहीं आता हूं। बताइए वो जो आपने अभी अपनी उसमें कहा, प्रोमो में अपने आपने कहा कि वो अहंकार, बेशक अहंकार था कि टेनी के बुलाने पर केशव मौर्य नहीं आए डिप्टी सीएम, तो मतलब कितनी बड़ी बात है। किसानों के दबाव में या किसानों के डर से तो अहंकार तो बोल ही दिया, तभी गाड़ी 140 की स्पीड। सुशील जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इंतजार करना चाहिए अदालत का तब तक ऐसे व्यक्ति को देश का वो भी गृह राज्य मंत्री बना के रखना चाहिए जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा हो? देश का गृह राज्य मंत्री, पूरी दुनिया में कह रहे हो ये अकेला लोकतंत्र है जहां पे एक हत्या का आरोपी देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। क्या ये नैतिकता के लिहाज से उचित है? नैतिकता, शुद्धता और मर्यादा के हिसाब से ये कतई उचित नहीं है संजय जी। जो मामला देखिए अगर होता तो नीचे लोअर कोर्ट और डीजे कोर्ट से ही और विशेष कोर्ट से ही निपट चुका होता। हत्या का मामला है, ये छिनौती का मामला नहीं है, पाकेटवारी का मामला नहीं है। सीधे सीधे एक नौजवान लड़के प्रभात गुप्ता की सीधे गोली मार के हत्या हुई है, दिन दहाड़े, रात में भी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये सुप्रीम हाई कोर्ट तक आ गया तो ये बिल्कुल नैतिकता, मर्यादा, शुद्धता और राजनीति का कोई नियम नहीं कहता कि ऐसे लांछित या ऐसे आरोपित व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बनाए। अरे एक बार भूमि विज्ञान मंत्री बना देते, एक बार रेशम करघा मंत्री बना देते, एक बार बीज मंत्री बना देते, एक बार हल मंत्री बना देते, एक बार तराई मंत्री बना देते। लेकिन हम
गृह मंत्री तो बहुत बड़ा मैसेज, ये रंगबाजी का मैसेज था, ये मोदी जी की रंगबाजी का मैसेज था, जिसको कर्नाटक ने वो कर दिया, हवा निकाल दी इस रंगबाजी की। तो मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि कल का निर्णय, क्योंकि अब मामला देश के सर्वोच्च पीठ पर चंद्रचूड़ जी बैठे हैं, तो आदरणीय मसूदी जी और आदरणीय ओपी शुक्ला जी भी कुछ ना कुछ तो, और कुछ ना कुछ तो फाइल बोल ही रही है, कुछ ना कुछ तो फाइल बोल ही रही है, तभी तो फैसला रिजर्व हो रहा है। सुशील जी, डॉक्टर सलीलम ने इतने तार्किक तरीके से अपनी बात कही, और एक लाइन मैंने अभी पढ़ी थी कि देरी से हुए न्याय का भी अर्थ अन्याय ही होता है। उस परिवार ने 22-23 साल तक इंतजार किया और दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई थी, नौजवान की हत्या हुई थी। सुशील जी, एक बड़ा सवाल यह है कि 5-5 साल तक फैसला रिजर्व, लोगों के मन में, उसके परिवार के मन में क्या पीड़ा होती है। एक तो ताकतवर आदमी से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो आपको हर तरह से तोड़ता है। उसके बाद में ये स्थिति आ जाना, 5-5 साल तक फैसला रिजर्व, क्या क्या देश का जनमानस इन सब चीजों से, इसके अंदर एक तेजाब नहीं बन रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है? क्या लग रहा है कि कल क्या होगा? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे मंत्री जी, इंतजार करेंगे कि अदालती कोई फैसला? पहले तो बड़े भाई सुरीलम जी की बात में थोड़ा सा मतांतर है मेरा। इन्होंने कहा इस्तीफा दिया नहीं अजय टेनी ने। अरे भाई साहब, इस्तीफा दिया कहाँ जाता है? इस्तीफा कौन देता है? इस्तीफा मांगा जाता है। आप तो सीनियर हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया कहाँ था? उससे तो मांगा गया था पूरी कैबिनेट सहित, और उसने इस्तीफा दे दिया था। एक फोन जाता है कि वो चाहते हैं बिग बॉस, तो टाइप होकर चला आता है। जब बिग बॉस ही नहीं इस्तीफा चाह रहे तो अजय टहनी को उसने काटा है जो जाके इस्तीफा दे देंगे। कौन छोड़ता है गाड़ी घोड़ा रंगबाजी है, वो तो वार्ड अध्यक्ष नहीं छोड़ता है। खैर देखिए संजय भाई, यहीं पर तो आके बात आ गई। पहले आपका हम जवाब दे दें, कल मुझे लगता है कोई सुखद फैसला आएगा कानून के हित में, मुझे लगता है। क्योंकि जब 23 साल तक लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट तक में 23 साल लग गया, और ये सच है, न्याय में देरी मतलब आप कहा, अन्याय तो है ही है, लेकिन फिर भी 23 साल हो गया। तो अगर कल सुखद फैसला न्याय हित में, गुप्ता परिवार के हित में आता है, तब भी तो सुप्रीम कोर्ट पड़ा है ना। तो 23 साल वहां भी मान लीजिए आप, 20 साल मान लीजिए, तो 20 साल और 20 साल तक फिर चुनाव जीतेंगे लखीमपुर की जनता, सातों जिता दिए विधायक, फिर मंत्री बनेंगे, तो जो भी स्थिति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यही सब बातें एक कलेक्ट होती हैं, और जब कलेक्ट होती हैं तो आप देखिए सतपाल मलिक जी कैसे पैदा हो गए एकदम से। वो तो नेता आज के थोड़ी हैं। एलजी वाला कब से चल रहा था, एलजी वाला शीला दीक्षित जी के समय एलजी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये जब चीजें कलेक्ट होती है ना, मैंने भी, जब मैं सभासद था 89-90 में, भाई साहब अब वो नहीं बताएंगे लंबा, यही हाई कोर्ट के गेट के बाहर धरना हम 29 पार्षदों ने दिया था, जिसे रिजर्व कर लिया गया मेरे खिलाफ उस समय के तत्कालीन हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने। 4 महीने नहीं दिया, हम लोग दरी बिछा के बैठ गए 52 लोग, दूसरे दिन आ गया, मेयर हट गए। तो लेकिन अब प्रभात गुप्ता का परिवार लड़ते लड़ते टूट जाता, अभी फिर भी हिम्मती है, फिर बड़ी हिम्मती है परिवार। तो कहीं ना कहीं ये जो कल का निर्णय होगा, धीरे धीरे करके ऐसे ही नजीर बनेगी, ऐसे ही नजीर बनेगी। और हमें लगता है कि आपका जो ये पोस्ट, जो आपका ये चल रहा है कार्यक्रम, ये कल इस पे और आप बहस करेंगे। देखिए किरण रिजिजू क्यों हटाए गए? ऐसे थोड़ी, पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं, आने वाले वक्त बड़े नेता है पूर्वोत्तर के, कितनी सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन उन्होंने सीधे आंख में आंख डाल के लड़ाई कर ली जुडिशरी से, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की। कोलोजियम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो गीता ज्ञान देने लगे। तो चंद्रचूड़ जी ने भी गीता ज्ञान दे दिया, और अंत में भूमि विज्ञान पे आ गए। तो मुझे लगता मसूदी साहब ऊपर का संदेश, जैसे ऊपर के संदेश पर टेनी जी ने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसे ही ऊपर के संदेश पर कुछ चीजें इशारों में भी होती हैं। क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात करी होगी? इतने बड़े गैर राज्य मंत्री का कल फैसला आने जा रहा है, निश्चित रूप से मसूदी सर ने और ओपी सर ने बात करी होगी अपने सुप्रीम से, उन्होंने इशारा भी किया होगा। जो सबूत होंगे, फैसला तो उन्हीं सबूतों पे आएगा। ऊपर ऊपर या नीचे से कैसे आ जाएगा? सबूत जो होंगे वही तो आएगा फैसला।
ऊपर वाले कहते फाइल हैं कुछ बराबर सर आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा, मैं मामला बता इतना ही रहता है। उसी में मैं सजा हो बता रहा जाती हूँ है और उसी में फैसला। बरी हो जाते हैं। भाई साहब, भाई संजय भाई, इतने साल से फैसला वो चल रहा है मुकदमा, कुछ तो फाइल बोल रही है, वरना तो कब के बरी हो गए होते। अगर ये रिजर्व रिजर्व नहीं होता, वरना 5 साल रिजर्व कैसे हो आप, कैसी है भाई साहब? आज अरे हम बता रहे डीजे लेवल पे ही खत्म हो जाता, फिर वो लोग आते। ये फाइल बोल रही है, फाइल बोल रही है। अब फाइल कल क्या बोलेगी आप देख लीजिएगा। कल कल जैसी अरे फैसला भाई, आएगा भाई की गवाही है भाई संजय जी, भाई की गवाही भाई की गवाही है उसकी, है ना, तो हाँ इसलिए हाँ भाई तो बदला नहीं है जी।